नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स की सीरीज चलाई हुई है और उसमें हमने लगभग काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपको मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो मोस्टली यूट्यूब एजुकेटर्स हैं वो आपको नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। और वो टॉपिक आजकल जो एग्ज़ाम में काफ़ी ओरिएंटेड होता है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो यूपीएससी सीडीएस एनडीए हो, या रेलवे के एग्ज़ाम हो, या फिर अपने जो एफकेट है, इन एग्ज़ामों में काफ़ी बार ये चीज़ें आ चुकी है, ठीक है। तो उस टॉपिक का नाम आज हम करते हैं। तो देखिए, वो टॉपिक है हमारे पास क्लॉज एंड फ्रेज, ठीक है। तो आजकल जो हमारे पास एग्ज़ाम पैटर्न में क्लाउज और फ्रेज काफ़ी बार आने लग गया है। आपको एक सेंटेंस दे देंगे और वो पूछेंगे कि यह क्लाउज है या फ्रेज है, या क्लाउज है तो कौन सा क्लाउज है, फ्रेज है तो कौन सा फ्रेज है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना नया टॉपिक क्लाउज एंड फ्रेज लेके, जय बाबा के नाम। और आई होप आप वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और अपने सिस्टम को ऐसे हिला रहे होंगे, ठीक है। और तैयारी करते रहिए, ठीक है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, तैयारी आप कभी मत छोड़ा करो, ठीक है। कई बार क्या होता है, गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताले को खोल देती है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉज एंड फ्रेज में। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लॉज, ठीक है। अब ये क्लॉज है क्या वो समझ लीजिए। दोनों में एक सिमिलरिटी होगी, दोनों में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, चाहे आप क्लॉज ले लो या फ्रेज ले लो। डिफरेंस क्या होगा, क्लॉज में आपको सब्जेक्ट भी दिखेगी और वर्ब भी दिखेगी, लेकिन फ्रेज में आपको सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यह शब्दों का समूह होगा विच कंटेन, जो कंटेन करेगा क्या, सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट, जिसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगी और वर्ब भी होगी, ठीक है। अब बात करें क्लॉज की, तो क्लॉज जो है हमारे पास जनरली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेकंड होता है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज, एक ऐसा क्लॉज जो किसी के ऊपर डिपेंड रहे, वो डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है, किसी के, इंडिपेंडेंट का मतलब भी क्या होगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, अपने आप में कंप्लीट होगा। जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक तरह से आप डिपेंडेंट क्लॉज हो। क्यों, अब आपको पैसे भी अपने फादर मदर से या पेरेंट्स से या गार्जियन से मांगने पड़ते हैं कि पापा ये दे दो। अब ये तो बोलोगे नहीं कि मुझे डेट पे जाना है, 500 रुपये दे दो, कॉफ़ी 120 की हो रही है, ठीक है। तो अभी आप डिपेंड हो, लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप खुद पैसे खर्चोगे, तब आप क्या हो जाओगे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है, भावनाओं को आप समझ सकते हो बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, ठीक। तो देखिए, अब जरा इसकी डेफिनेशन से इसे समझते हैं। इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन। इसका मतलब क्या होगा, इट्स मेक सेंस, ये एक सेंस बनाएगा, ऑन इट्स ओन, अपने आप में एज आ सेंटेंस, ठीक है। कि इसका मतलब क्या होगा, ये एक ऐसा वाक्य होगा जिसकी अपने आप में कोई सेंस होगी, मतलब उसका अपने आप में कोई अर्थ होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करूं, ही वेंट टू चंडीगढ़ यस्टरडे, ठीक है। ही वेंट टू चंडीगढ़, या लिख दो यार शी वेंट टू चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ गई थी, कहाँ, सेक्टर 18 में। तो ये वाली बात है, शी वेंट टू चंडीगढ़ यस्टरडे, वो चंडीगढ़ गई थी कल, ठीक है। तो देखिए,
सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूँ, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो सीधी बात हो गई क्लाउज। अब पता कैसे लगे इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो मैंने बोला था इट मेक्स सेंस, ये अपनी सेंस बनाएगा ऑन इट्स ओन, अपने आप में, एज अ सेंटेंस, वाक्य के रूप में। तो देखिए इसकी पूरी सेंटेंस है, वो कल चंडीगढ़ गई थी, ठीक है, ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अपने पास इंडिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, क्लॉज एंड फ्रेजेस हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आया क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होगा विच कंटेन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्पोनेंट, जिसके अंदर अपने पास क्या होंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्पोनेंट। क्लोज हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लोज। अब इंडिपेंडेंट क्लोज की बात करें, इंडिपेंडेंट का मतलब वो डिपेंड नहीं होगा, अपने आप में पूर्ण होगा, तो मैंने इंडिपेंडेंट क्लोज में क्या लिखा, इट मेक्स सेंस, ये अपने आप में सेंस बनाएगा ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। ठीक है, तो हमने देखा शी वेंट टू चंडीगढ़ यस्टरडे, वो कल चंडीगढ़ गई थी, तो ये अपना सब्जेक्ट और ये अपनी वर्ब। ठीक है, हमने देखा सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो सबसे पहले तो ये क्लाउज है और पूरी सेंस दे रहा है अपने आप में, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अपने पास, ये अपने पास बन गया इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ से हट गया हूँ। ठीक है, इसको अपना नोट्स बना सकते हो, आप नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर यहाँ तक समझ आ गया है, अगर नहीं भी आया वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, आपको 100% श्योर हूँ आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं इसी में। देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। देखिए डिपेंडेंट नाम से पता लगा, डिपेंड का मतलब किसी ना किसी चीज़ के ऊपर निर्भर रहेगा। जैसे जब तक आपकी नौकरी नहीं लगी, आप भी अपने घर वालों पर निर्भर रहते हो, तो वही चीज़ कह रहा हूँ, आप भी ये बोलते होंगे सर ताने बहुत मारते हैं। भाई जब तक ताना लगेगा नहीं ना, तब तक आपके दिल में वो आग भी नहीं लगेगी कि चलो कुछ करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, ऐसे करके ना। तो देखिए अगर मैं बात करूँ, इट डजंट मेक एनी सेंस ऑन इट्स, इट डजंट मेक एनी सेंस ऑन इट्स ऑन, अपने आप में ये एक कोई सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है, इट डजंट मेक एनी सेंस ऑन इट्स ऑन, ठीक है, एज अ सेंटेंस। ठीक है, तो वाक्य के रूप में इसकी अपनी कोई सेंस नहीं होगी, मतलब ये इनकम्प्लीट सा लगेगा। और इसकी पहचान बताऊं तो क्या होगा, ये शुरुआत ही कंडीशनल वर्ड से होगा। अब देखिए जिसने मेरा पढ़ाया हुआ कंडीशनल सेंटेंस का जो पूरा लेक्चर सीरीज देख रखा है, वो तो यहाँ समझ गया होगा कंडीशनल वर्ड क्या है। और जो अगर डायरेक्ट देख रहा है, तो चलिए उनकी भी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, थोड़ा सा एफर्ट हम ही लगा देते हैं। आप क्या करोगे, आपको तो पुरसा हुआ चाहिए, तो हम परोस के दे ही रहे हैं आपको। तो ठीक है, तो कंडीशनल वर्ड क्या होते हैं, व्हेन, इफ, एज इफ, सपोज, although, in case, as soon as, provided, lest, until, unless। ठीक है, तो जनरली हमारे पास क्या होते हैं, अपने पास कंडीशनल वर्ड। तो जनरली इनकी शुरुआत किससे होगी, कंडीशनल वर्ड से होगी। ठीक है, जरा एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह देता हूँ, although I was not feeling well, कहने को तो मैं सही अच्छा फील नहीं कर रहा था। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये सेंटेंस आ जाए। ठीक है, तो देखना एक चीज़, तो सबसे पहले क्या है, शुरुआत किससे हुई, आपकी शुरुआत आपकी हुई एक कंडीशनल वर्ड से। ठीक है, अब जैसे मैं आप को बोल देता हूँ, यार आज मैं अच्छा, कहने को तो मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ कह के रुक जाऊँ, तो सामने वाले को, सुनने वाले को ये लगेगा कि मैं आगे भी कुछ ना कुछ बोलूँगा। क्यों, क्योंकि जो मेरे द्वारा बोला गया सेंटेंस है वो अभी भी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। तो ये भी क्या बता रहा है कि इनकम्प्लीट जैसी चीज़ें बता रहा है। ठीक है, जो अगर नहीं आया फिर से समझ लेते हैं, मैं कह देता हूँ, इफ़ आई वर अ बर्ड,
अगर मैं एक पक्षी होता, मैं बोलता हूँ अगर मैं एक पक्षी होता, यहाँ बोलकर मैं रुक जाऊँ तो सुनने वाले को ये लगेगा कि मैं आगे भी कुछ ना कुछ बोल लूँगा। तो ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट वाली चीज़ दे रहा है, और जहाँ भी ये इनकम्प्लीट वाली चीज़ दे रहा है तो ये क्या हो गया अपने पास, डिपेंडेंट क्लाउज। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं इसे लिख देता हूँ ना, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। अब देखिए, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। अब ये कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अब ये कैसा हो गया, अब ये अपने पास इंडिपेंडेंट हो गया है, ठीक है ना। और ये अभी तक हमारे पास क्या थे, डिपेंडेंट, ठीक है, ये भी डिपेंडेंट। तो देखिए क्या समझे यहाँ से, अगर कंडीशनल वर्ड से शुरुआत हो रही है और एक ही सेंटेंस है तो वो हमारे पास हमेशा कैसा रहेगा, डिपेंडेंट। अगर कंडीशनल वर्ड से शुरुआत हो रही है और दो सेंटेंस है तो वो कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये अपना क्लॉज है पूरा, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बात करें तो मैंने लिखा था इट डज नॉट मेक एनी सेंस ऑन इट्स ओन एज ए सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होगा, ये अपने आप में पूरी सेंस नहीं देगा, ठीक है। और इसकी हमने पहचान क्या दिखाई थी कि कंडीशनल वर्ड से शुरू होंगे, ठीक है। तो कंडीशनल वर्ड्स मैंने आपको लिखवा दिए, व्हेन, इफ, एज, इफ, सपोज, ऑल्दो, इन केस, एज सून एज, ऐसे करके आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। ये क्या है हमारे पास, कंडीशनल वर्ड्स, ठीक है। फिर मैंने शुरुआत की एग्जाम्पल से, ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, कहने को तो मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं अभी भी मेरा ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है तो मैंने इसको डाल दिया डिपेंडेंट। फिर सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा इफ़ आई वर अ वर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, तो कहने को फिर मैं आगे भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ तो मतलब ये अभी भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है तो ये डिपेंडेंट। फिर मैंने नीचे लिखा इफ़ आई वर अ वर्ड, अगर मैं एक वर्ड होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। कहने को शुरुआत तो किससे हुई, कंडीशनल से, लेकिन दो सेंटेंस आ गए और दो सेंटेंस आ गए तो ये अब कैसे हो गए, डिपेंडेंट से हटके इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ देख के इसकी फ़ोटो खींच लीजिए, ठीक। और अगर नहीं आया फिर से वीडियो को पॉज रिवाइंड कीजिए, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। और डोंट वरी, मैं इसके एग्जांपल्स भी करूँगा जैसे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। उस पैटर्न पे भी पता लगेगा आपको, इम्प्लीमेंट करना भी बताएंगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई होप यहाँ तक हो गया होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रेज। अब ये फ्रेज क्या है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होगा लेकिन अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ें मैं लिख रहा हूं, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होगा, दैट, या फिर लिख लो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट। अब इसमें अपने पास सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अब देखिए एक चीज़ समझना, वहाँ पर तो हमारे पास दो टाइप्स के अपने पास क्लाउज थे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। यहाँ पर आपके पास कई टाइप्स के क्या होंगे, फ्रेज होंगे, ठीक है। तो देखिए चलो देखते हैं कौन कौन से फ्रेज होते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ ऑन या इन द बीन, इन द बीन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास आ जाए इन द बीन क्या है, तो सबसे पहले आप चेक करोगे ना इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया अपने पास फ्रेज, ठीक। फ्रेज है तो फ्रेज भी कौन सा है, ठीक है। इन क्या है, प्रेपोजिशन है, तो ये हमारे पास कैसा फ्रेज हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक। सेकंड देखते हैं, मैं कह देता हूं बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ना सब्जेक्ट ना वर्ब, ठीक है। तो सीधा अपने पास आ गया फ्रेज। लेकिन फ्रेज भी कैसा पता लगे, अब ये फ्रेंड क्या है मेरे पास, नाउन है, तो ये हो गया अपने पास नाउन फ्रेज, ठीक है। मैं कह देता हूं वाज वर्किंग, ठीक है, ना सब्जेक्ट ना वर्ब, तो क्या है अपने पास
फ्रेज। अब ये कौन सा फ्रेज है, वर्किंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये अपने पास हो गया वर्ब फ्रेज। ठीक, फिर मैंने कह दिया वेरी क्लेवर। ठीक है, अब ना सब्जेक्ट ना वर्ब, तो ये है तो फ्रेज। कौन सा फ्रेज है, अब ये क्लेवर क्या है आपके पास, क्लेवर एक एडजेक्टिव है, तो ये कौन सा हो गया अपने पास, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, मैं कह देता हूं रियली स्लोली। ठीक है, ना सब्जेक्ट ना ही वर्ब, तो क्या बना अपने पास, फ्रेज। लेकिन कौन सा फ्रेज बना, स्लोली। स्लोली क्या है, एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आई होप समझ आ गया होगा यहाँ तक सारी चीज़ों को। तो देखिए हमने क्या पढ़ा फ्रेज के बारे में। फ्रेज में क्या था, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट। इसमें ना आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा ना ही वर्ब। ठीक है, और इसके टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे मैंने लिखा इन द बिन, ना सब्जेक्ट था ना वर्ब था, तो सबसे पहले हमें पता लगा फ्रेज है। लेकिन कौन सा फ्रेज है, इन क्या थी, प्रेपोजिशन, तो मैं क्या ले आया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। फिर मैंने लिखा बेस्ट फ्रेंड, ना सब्जेक्ट ना वर्ब, तो मैंने लिख दिया फ्रेज। लेकिन फिर कौन सा फ्रेज है, मैंने यहाँ देखा फ्रेंड क्या है, नाउन, तो यह नाउन फ्रेज। फिर मैंने लिखा वॉज वर्किंग, वॉज वर्किंग में क्या पता लगा, ना सब्जेक्ट ना वर्ब, वही अपना फ्रेज। कौन सा फ्रेज है, मैंने देखा वर्किंग, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये वर्ब। फिर मैंने देखा लिखा वेरी क्लेवर, ना सब्जेक्ट ना वर्ब, तो ये फ्रेज है, और क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव फ्रेज। फिर मैंने लिखा रियली स्लोली, तो हमारे पास क्या हुआ, ना सब्जेक्ट ना वर्ब, फ्रेज। और कौन सा है, स्लोली क्या है, एडवर्ब, तो यहाँ पर हो गया एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, तो आई होप आपको अब डिफरेंस पता लग गया होगा फ्रेज एंड क्लाउज में। ठीक है, तो आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप एग्जाम में कर सकते हो, और जब आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे तो बहुत इजी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, और इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक, कर दो इसको अब, चलो चलते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और नोटबुक में आप इसको उतार लेना इसके आंसर, फिर इसको मिला के देखना कि आपने कितना समझा है। वहां से आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी। जहां आपकी मिस्टेक होगी वहां आपको पता लग जाएगी, क्योंकि देखिए जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई टीचर कोई बुक आपकी हेल्प नहीं कर सकती जब तक कि आप खुद ना चाहो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने देखा द बिग डॉग। ठीक है, अगर मैं इसको सब्जेक्ट कह दूं तो हमारे पास वर्ब नहीं है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट है वर्ब नहीं है, और जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट हो वो तो क्या होता है, क्लाउज, और जिसके पास ना हो वो क्या होता है, फ्रेज। तो सबसे पहली चीज हमें पता लगी ये एक फ्रेज है। ठीक है, अब हमें पता करना है कौन सा फ्रेज है, क्योंकि फ्रेज की भी काफी कैटेगरी होती है। तो डॉग क्या है मेरे पास, नाउन है, तो मैंने यहां डाल दिया नाउन फ्रेज। ठीक, सेकंड पे चले, मैंने कहा शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, और जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं वो होता है अपने पास क्लॉज। ठीक है, अब क्लॉज में भी हमारे पास दो टाइप्स होती है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। तो देखिए शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल गई थी, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है, मतलब जो अपनी पूरी सेंस बनाएगा वो क्या होगा हमारे पास, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब किसी और पे डिपेंड ना रहना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम चले, हैड बीन स्टडिंग, आपको इसमें सब्जेक्ट नहीं दिखा, आप इसको वर्ब तो कह सकते हो, वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगा, अपने पास एक फ्रेज होगा। ठीक है, अब फ्रेज में भी चेक करेंगे कौन सा फ्रेज होगा, तो ये अपने पास स्टडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, मतलब ये हमारे पास कौन सा फ्रेज है, वर्ब फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट हम चले, हमने लिखा ऑन द शेल्फ। ठीक है, ना आपको सब्जेक्ट दिखा ना इसमें वर्ब दिखी, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट मिसिंग है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट नहीं होता वो क्या होता है अपने पास, फ्रेज। अब चेक करते हैं फ्रेज कौन सा है, तो ऑन क्या है मेरे पास, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन है तो ये कौन सा होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक, नेक्स्ट हम आए, इफ यू फिनिश योर होमवर्क,
देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब चीज़ों की शुरुआत किससे हो, कंडीशनल वर्ड से हो, ठीक है। तो जनरली अगर हमारे पास कंडीशनल वर्ड से शुरुआत है और एक ही सेंटेंस है, तो मोस्टली केसेस वो कैसा रहेगा, अपने पास डिपेंड रहेगा। जैसे इसको हम समझते हैं, मैं कहता हूं इफ यू फिनिश योर वर्क, अगर तुम अपना काम खत्म करते हो। सबसे पहले मैं ये चेक करता हूं कि ये फ्रेज है या क्लाउज है, सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, मतलब सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये अपने पास क्या होगा, क्लाउज होगा, ठीक है। अब हम पता लगाते हैं इंडिपेंडेंट होगा या फिर डिपेंडेंट होगा। उसके लिए हमको क्या करना है, हमने देखा कंडीशनल वर्ड है, ठीक है, कंडीशनल वर्ड है। अब देखो मैं कहता हूं इफ यू फिनिश योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क खत्म करते हो, तो जिसको मैं बोल रहा हूं तो उसको ये भी लगेगा कि मैं आगे कुछ ना कुछ और बोलूंगा, कि मैं एक सेंटेंस और बोलूंगा, क्योंकि अभी तक इस सेंटेंस की पूरी सेंस कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे मैं कहता हूं अगर तुम काम पूरा करते हो तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, तो ये तो पूरा हो गया। अगर मैं सिर्फ कहता हूं ना अगर तुम काम पूरा करते हो, तो ये अब डिपेंड होगा कि आगे भी मैं कुछ ना कुछ बोलूंगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल्दो यू सी मी, कहने को तो तुम मुझे देख सकते हो, आई कांट सी यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख सकता। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये फ्रेज है या क्लॉज है। तो देखिए, ऑल्दो सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट है, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास क्लॉज है, ठीक है। फिर मैंने कहा था कंडीशनल वर्ड से शुरुआत है, बिल्कुल है। अगर ये यहां तक होता, इसके पीछे का सेंटेंस नहीं होता, तो ये मेरे पास होता डिपेंडेंट, लेकिन यहां पर इसने सेकंड सेंटेंस भी दे दिया, तो पूरी सेंस बन रही है, पूरे सेंटेंस की अपनी एक सेंस बन रही है। कहने को तो मैं तुम्हें देख सकता हूं, लेकिन तुम मुझे में नहीं देख सकते, तो ये पूरी कंप्लीट सेंस बन गई, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। समझ आ गए ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट में अगर कंडीशनल से शुरुआत हो तो आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, अगर वो डिपेंडेंट है तो आपको एक ही सेंटेंस देके वहां पर खत्म कर देगा। नेक्स्ट आगे चले, शी इज टॉकिंग ऑन द फोन नाउ, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो सीधी सीधी हमारे पास क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। अब कौन सा क्लोज है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, तो देखना, शी इज टॉकिंग ऑन द फोन नाउ, वह अभी फोन पर बातें कर रही है, ठीक है, बातें कर रही है, किसी से भी कर रही है, आपको क्या मतलब, आपको तो सिर्फ सेंटेंस की सेंस देखनी है कि वो कंप्लीट हो रही है नहीं। मैं कहता हूँ वो अभी फोन पे बातें कर रही है, तो इस सेंटेंस का अपना एक मीनिंग है, कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंस है, तो ये इंडिपेंडेंट है, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू क्रॉस द रोड, सबसे पहले चेक करो फ्रेज है या क्लोज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज है, ठीक। अब देखिए, व्हेन क्या है हमारे पास, कंडीशनल सेंटेंस है, और मैंने कहा था जब कंडीशनल सेंटेंस से आपकी शुरुआत हो या कंडीशनल वर्ड से आपकी शुरुआत हो और एक ही आपके पास सेंटेंस हो, तो वो कैसा होगा, डिपेंड होगा। अब जरा इसको समझ भी लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं व्हेन यू क्रॉस द रोड, जब तुम रोड क्रॉस करोगे, तो अगर मैं इतना बोल के रुक जाता हूं तो सुनने वाला और भी कुछ सुनना चाह रहा है, क्योंकि मैं अभी कंप्लीट सेंस नहीं किया है, मतलब इसके आगे भी मैं कुछ बोलूंगा, ठीक है ना। व्हेन यू क्रॉस द रोड, जब तुम रोड पार करो तो आइट साइड देख लेना, कोई बाइक वाला तुम्हें उड़ा ना दे, कोई ट्रक वाला तुम्हें उड़ा ना दे, ठीक है ना। तो ये यहां तक है, तो ये किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट आए वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल बोलते हो ना, कमेंट पास करते हो, वेरी ब्यूटीफुल, कॉम्प्लीमेंट देते हो, अरे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस बोलते हो ना, स्टूपेंडस, अद्भुत, इनक्रेडिबल, हैं, ऐसे ऐसे बोलते हो ना मक्खन लगाने के लिए। तो देखिए वेरी ब्यूटीफुल, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये फ्रेज है या क्लाउज है। तो देखिए, फ्रेज या क्लाउज चेक करने के लिए क्या होता है हमारे पास, ना इसमें सब्जेक्ट ना इसमें वर्ब, ठीक है, और जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट ना हो कंप्लीट, तो वो हमारे पास क्या होता है, फ्रेज, ठीक है। अब जरा ये फ्रेज चेक करो कौन सा है। ब्यूटीफुल क्या है मेरे पास, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। लास्ट देखिए क्या है, मैं कहता हूं ऑन द 15 अगस्त, 15 अगस्त को, तो देखिए अब आपको एक बार चेक करना है फ्रेज है या क्लाउज है। फ्रेज है तो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं मिलेंगे, अगर क्लाउज है तो सब्जेक्ट वर्ब मिलेंगे, तो ना इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है, तो ये सीधा सीधा क्या है, फ्रेज है, ठीक है। अब देखिए फ्रेज है तो कौन सा फ्रेज है, तो ऑन मेरे पास क्या है, एक प्रेपोजिशन है, तो ये कौन सा फ्रेज है,
प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो देखिए हमने लगभग पूरा अपना फ्रेज एंड क्लॉज एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया है। और अगर एग्जाम में से फ्रेज और क्लॉज में से कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप कहीं भी उसको टैकल कर सकते हैं, किसी भी वे में टैकल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब एग्जाम में कैसे आएगा, पूछ लेगा इफ ऑन द शेल्फ। ठीक है, अब आपको एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं कि कैसे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने यहाँ से हट गया हूँ, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना और अब बताएंगे कैसे आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है। मैं कहता हूँ एट द कॉर्नर। ठीक है, मान लो जी एक क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन दे दिए। सबसे पहले तो ये फ्रेज है, सेकेंड ये क्लोज है, थर्ड ये बोथ है और फोर्थ का मतलब ये नन, मतलब कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर सबसे पहले फ्रेज की क्लॉज की पहचान क्या है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट मिलेगा, मतलब सब्जेक्ट में मिलेगी और वर्ब में मिलेगी। और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना मिले वो अपना क्या होता है, फ्रेज। ना इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है, तो ये अपने पास क्या है, इसका आंसर ये हमारे पास है फ्रेज। ठीक है, ऐसे ही कह दे आई एम गोइंग टू मुंबई। ठीक है, मान लीजिए ये आ जाए और आपसे पूछ ले ऑप्शन में ये क्लाउज है, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है या ये नाउन फ्रेज है या फिर फोर्थ आपसे कह दे ये अपने पास एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, अब देखिए जब तक आपको क्लाउज और फ्रेज की डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो आगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन कब आएगा, ये बिल्कुल डीपली पूछ लिया उन्होंने, क्योंकि इसमें अब टाइप्स पूछ रखे हैं, ऊपर ऊपर का नहीं, अब टाइप पूछ रखे हैं। देखिए पहचान क्या होती है क्लाउज की, सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है तो अपने पास क्लाउज होगा। ठीक है, तो आप ये भी लगा सकते हो ये भी लगा सकते हो, लेकिन ये तो बात हो गई थोड़ा सा गैस करने की। अब अगर आपको एक्यूरेट जाना है, एक्यूरेट जाने का मतलब है सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है तो क्लाउज भी है क्लाउज भी है। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस पूरा अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में पूरी सेंस बना रहा है। और जो सेंटेंस हमारे पास सेंस बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट का मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना, तो ऐसे ये सेंटेंस है, ये भी इंडिपेंडेंट हो चुका क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हमने आज एक ही वीडियो के अंदर अपना नाउन और क्लॉज पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कल मिलते हैं, कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं वहाँ भी शेयर कीजिए, ताकि बच्चों जिनको अपने इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, वो बोलते हैं कि हमारा इंग्लिश में हाथ तंग है, तो वो हाथ तंग की प्रॉब्लम को ही सोल्व करने के लिए हम अपना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए कल मिलते हैं इसी और सा और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।